क्या बताऊं, महल में ये कमरा है या कबाड़ खाना है। हरामखोर, अबे बलंदर, हराम ज्यादा न जाने कहां मर गया। अबे बलंदर यहाँ अबे। क्या बे? मैं तेरे चमाचिया दिख रहा हूँ। ये क्या वीडियो बना रखा है? पागल। अबे बाबू साहब पागल? मैं पागल हूँ बे? नहीं बाबू साहेब पागल। यहाँ बे, यहाँ यहाँ ये शंका वाली बतिया यार। क्या शंख वाली बात है बे? संखिया बजा बजा पेलती बा। कौन फेल रही है? अबे तेरे कहने का मतलब साफ साफ बता। बाबू साहेब तोरे की आवत रे ड्यूटी पर। यहाँ मैं हूँ, कोई डर रहा है बे तू? अबे बलंदर, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरे रहते हुए कोई चीज की डर नहीं है बे। बोल क्या बोलना चाहता है? बाबू साहेब यहाँ बे, यहाँ। अबे हराम खोल डाले, कोई पूजा पाठ कर रहा है बे, तू भाग रहा है शंख की आवाज सुनकर। अबे कोई पूजा पाठ कर रहा होगा, तू शंख की आवाज सुन के भाग रहा है बे। बोल। अबे हमका शंका हो तो पगली पे ही काम को तो बा। अबे कौन पगली आई थी बे? अरे कि पागल औरत आ रही, जलेबी ले रही उसी में आगे खाए खाती। जलेबी देबा नहीं बहियों तक पहुंचाए ठीक करे, लेकिन उन्हें दांतों काट लिए। हराम जादे। अब लागत आई बाबू साहेब मऊ पगलाई जा। अब बाबा हमका तुले जला पेली। हराम जादे, बेली बोला जाता है बेली बे? इलाहाबाद। इलाहाबाद नहीं, इलाहाबाद में बेली बोला जाता है बे। जहाँ मैं गाड़ी काका चलो 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 चलिए काल नहीं आवा। बोल। काट हमका में दिक्कत होत बा, कतो पगली आई न जाए बेराते। अबे काटे लगे आवा बाबू साहेब। आउए यार आवा। अबे पीछे देख। अबे मेरे नहीं बे, हमारे पीछे क्या भाई? अबे पीछे मुड़ के देख। पीछे? हाँ पीछे। हराम खोल ऐसा टांग उठा दिया जैसे। अबे उठ, अबे बलंदर उठ, साले तेरे चक्कर में भी पिला गया बे। अबे क्या पकड़ के खड़ा करूं बे? हाथ का नाम पहले लिया कर बे। कितना दिन से खड़ा करा थे?
अबे क्या खड़ा करता हूँ बे? अरे मनैयन का एक्सपीरियंस भी तो तगड़ा है। एक्सपीरियंस तगड़ा है। पहले तू कपड़ा पहन, साले तेरे चक्कर में मैं भी पिला गया। कपड़ा पहन ब्लेंडर, ब्लेंडर। का पाई देखा तो कपड़ा है। अबे तो पूरा फाड़ डाला क्या? बता, लेकिन अभी तो मेरे काम अपना है। चलो ठीक है ब्लेंडर, तुम्हें मालूम होना चाहिए बाबू कि हम लोग कोई लड़की से वादा किए हैं बे। टाइम पूरा हो गया, 1 हफ्ता। चलो चला जाए, कुर्सी लगाओ, कुछ देर आराम कर लिया जाए। आराम कर बे, कागज बाग ना है, हमका यो बताई दिया। अबे कुर्सी लगाओ। अरे वाह वाह उदय भान सिंह, मेरे मुन्ने को मारकर आराम से आराम फरमा रहा है। आज तेरे हवेली पर मैं भी आकर तेरी औकात को नापूंगा। हरामजादे, आ रहा हूं तेरे पास। मार कर मेरे मुन्ने को बैठा यहाँ, आज करनी का साले तू फल पाएगा। मार कर आज भेजूं अबे मुल्क के यदाम, अपने किए की साले सजा पाएगा। बस खबरदारी रे बसवा, जुबान रोक ले, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मेरी बंदूक से गोली निकल जाएगी, लाश तेरी जमीन पर नजर आएगी। खबरदार, रोक अपनी जुबान, वरना करनी के साले तू फल पाएगा। मार कर मासूम मुन्ने को तू मेरे अपने मुल्क के अदम की डगर जाएगा। अबे खून खौले गया है, तेरी बात सुन, इतनी हिम्मत किसी की न संसार में। कांपता डर से मेरे इलाका सगर, तुझे फर्जी का अपने है मालिक बना। आ दूंगा आराम खोर ना, नहीं तूने बहुत बड़ी गुस्ताखी कर दी है बे। हरामखोर, अब जाके उठ, पहाड़ के नीचे आया है। मेरे किरदार पर हाथ डालने का नतीजा शायद तुझे आज पता चल जाएगा। यही काम के लिए तो मैं तेरे घर गया था बे, घर पे नहीं मिला। अच्छा हुआ तू मेरी हवेली पे आ गया बे। अबे बलंदर, हरामजादे को ले जाकर पहाड़ी पर से फेंक दे बे। अगर तूने कोई इधर उधर का काम किया बे, तो जो सजा इसको मिलेगी वही सजा तुझे भी मिलेगी बे। बाबू साहब, आप जैसे कहा था उसे चक्कर आप चले, बस आदेश दे दिया, चले हाय चले, क्या बात है, कैसे नहीं ले मार मुंह की सारी। अब मैं जा रहा बे, ले जाके इसको हरामजादे को पहाड़ी फेंक देना। मलिंदर, क्या बात है मैं भैया? समझ रहा हूँ कि आज जहाँ तू नौकरी कर रहा है, इसी जगह मैं भी करता था। हाँ भैया। जरा सी गलती पर देख, आज इस मुकाम पर आकर खड़ा हो चुका हूँ। हाँ भैया। इसलिए जो कहेगा उसका कहना जरूर मानना। हाँ भैया। नहीं, एक दिन तेरा भी परिवार खत्म हो जाएगा और तू भी आकर इसी मोड़ पर खड़ा हो जाएगा। हाँ मुन्ना। भैया। इसीलिए तुझे समझा रहा हूँ कि जैसा वो कहा है, ले चल मुझे पहाड़ी से फेंक दे। जो मेरे किस्मत में होगा
वो मुझे जरूर मिलेगा। ठीक है भैया। या भगवान, या कन्हैया, कहाँ पर हो? मजबूरी पे मजबूरी मेरे ऊपर चलती चली जा रही है। मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा मुन्ना मारा गया, पत्नी पागल हो गई, एक बहन थी वो भी इस दुनिया को छोड़कर न जाने कहाँ चली गई, मेरा साथ उसका भी छूट गया। और वो ढाई के वसनवा गईगा, ये मांगत के मगनवा गईगा। आवे मुरारी हमरा पूरा बरगनवा गईगा। भैया ले चलो, जैसा वो कहा है मुझे पहाड़ी से नीचे फेंक दो। चलो ठीक है भैया, चलो मेरे साथ। ओ बलेंदर, तू आज हवेली से किसे घसीटता लेके जा रहा है मुन्ना? मेरे पास ला, कौन है ये? अरे बड़े मालिक नमस्ते। आप जानना चाहते हैं बिल्कुल जानना चाहता हूँ, कौन है कि ये? मैं बंदी बनाकर किसको लेके जा रहा हूँ? ये बड़े मालिक कोई गैर इंसान नहीं है, बल्कि आपके घर का नौकर ये रमेश है। क्या? हाँ मेरा रमेश? हाँ, मतलब मेरे नामौजूदगी में रमेश मेरी हवेली पे आया और तू उसे घसीटता हुआ रस्सियों में जकड़ कर उसे कहाँ लेके जा रहा है? आप जानना चाहते हैं जो आपका छोटा भाई है उदयभान सिंह, उन्हें कहा कि बलेंदर रमेश को बंदी बनाकर एक पहाड़ी पे ले जा, इसे पहाड़ी पर से धक्के मार देना, ये मर जाएगा। अगर तू आज ऐसा काम नहीं करेगा मैं तुझको तेरे परिवार वालों को मार डालूंगा
मैं उन्हें कहने पर मारने के लिए ले जाऊं हूं। मेरा उदय भान सिंह तुझसे ये कहा कि रमेश को लेके जा, पहाड़ी से धक्का दे दे। हाँ रमेश की रस्सी खोल, मुझे रमेश से बात करना है मुन्ना। ठीक है भैया। आप आए, मेरी जान को बचा लिए, लेकिन बड़े मालिक आज आप आकर मेरी जान बचा लिए, कब तक मेरी जान को बचाते रहेंगे? जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक मैं तेरी रक्षा करूंगा, लेकिन मैं तुझसे कुछ जानना चाहता हूँ मुन्ना। क्या जानना चाहते हो, बोलो ना, बताइए ना। बड़े मालिक आप क्या जानकारी चाहते हैं, मैं वो भी जानना चाहता हूँ, आपको पूरी जानकारी जरूर दूंगा। सुन मेरी बात। बता दे सही सही सब बात, बता दे सही सही सब बात, बहाते क्यों आंसू हो आज। कर बालंदर बात करना, कर बालंदर ले जाता तुमको कहाँ, बात सारी तू रमेश बतला दे यानी तुम जानकारी चाहते हो? बिल्कुल जानना चाहता हूँ। मेरी बात सुनो, मैं कहना क्या और बताना क्या चाहता हूँ, बोलो। भगवान ही मुझसे रूठ गया है, इंसान की क्या बात है। अरे मुझे से रूठा मेरा भाग्यवान, ना बचाए घर में कोई। पत्नी पागल हो गई, भाग गई पहला भाई। अरे अब क्या
दारू मेरे सारे हरिया बे क्या दारू मेरे सरकार ना बचाए घर में कोई बड़े मालिक, आपका छोटा भाई मेरे झोपड़ी पर गया, मेरे मासूम मुन्ने को मार दिया, मेरी पत्नी पागल हो गई और अपने भतीजे की लाश को देखकर मेरी बहन आपके हवेली की तरफ आई, अपनी बहन को ढूंढता हुआ आया और आज मेरी बहन तो नहीं मिली, लेकिन आपका भाई मुझे बंदी बनाकर पहाड़ी से मारने के लिए इजाजत दे दिया। उदयभान की बड़ी बड़ी हिम्मत कि वो तुम्हारे मासूम बच्चे का खून कर दिया, यहां तक कि वो तुम्हें बंदी बनवाकर पहाड़ी से फेंकने के लिए कहा। रमेश, आज मैं तुझसे जो कहूंगा वो मेरा काम करेगा ना तू? क्यों नहीं करूंगा? तो रमेश, आज मैं तुझे इजाजत देता हूं कि ये मोती नगर में कभी तू नजर नहीं आना। चला जा ये मोती नगर को छोड़कर कहीं पर अपना जीवन बिता लेना और लौट के तब आना जब तू अपने बाजुओं को मजबूत कर लेगा। उस वक्त मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा मुन्ना। मैं आज इलाका छोड़कर इतना दूर चला जाऊंगा, लौट कर कभी नहीं आऊंगा। लौट कर उस दिन आऊंगा जिस दिन आपके छोटे भाई से लड़ने की ताकत हो जाएगी। लेकिन जाते जाते मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे भाई। रमेश, तू जहां भी रहना, ए ऊपर वाले मेरे रमेश की हिफाजत करना, उसे किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। वारे उदयभान सिंह, अब तक तो तू शराब पीता था, गांजा पीता था, मुझे तकलीफ नहीं हुई, लेकिन आज उससे भी तो बड़ी तकलीफ तूने मेरे कलेजे को दिया है।
जिस रमेश को कभी नौकर नहीं, अपना भाई, अपना बेटा समझा, आज तू हरामजादे उसके बच्चे को तूने मार डाला। और मेरा रमेश कह रहा है कि उस बच्चे के गम में उसकी पत्नी पागल हो गई, बहन ना जाने कहां दर बदर भटक रही है, और हरामी तू उसे बंधवा कर पहाड़ी से फेंकना चाहा। वो तो अच्छा हुआ कि मैं आ गया, वरना तू ये भी कर बैठता। मैं रमेश को कभी नहीं पाता। मैं आ रहा हूं, फिर तेरी खबर लूंगा। मुन्ना देख, इस वक्त मैं बहुत तकलीफ में हूं। हाँ बड़े मालिक, आओ हमारे साथ में चलो, उदय भान की तलाश में चलते हैं। चल मुन्ना।